बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लियरिंग इन द स्काई का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ सिनोनिम्स और पंक्चुएशन और एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ देखेंगे। लेसन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्लियरिंग इन द स्काई। देन he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him. ओक का मानी होता है शाह बतूत। स्टम्प कहते हैं कटा हुआ तना। ब्लैक गम स्याह गूंद यानी स्याह गूंद का दरख्त, और शाह बतूत ये भी एक दरख्त है। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो शाह बतूत के बड़े कटे हुए तने पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं इनके करीब ही एक छोटे स्याह गूंद के दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, फिर वो शाह बतूत के बड़े कटे हुए तने पर बैठ गए और मैं करीब ही एक छोटे स्याह गूंद के दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया। This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. This was the only place on the mountain. पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी। Where the sun could shine to the ground, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सकती थी। यानी इतने ज़्यादा ट्रीज़ थे वहाँ पे कि सूरज की रोशनी जो है वो उसका ज़मीन पर पहुँचना बहुत महाल था। तो वो कह रहे हैं कि दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड। पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सकती थी। गैप था, यानी दरख्तों के बीच गैप था जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच रही थी। एंड on the lower side of the clearing there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. रिम कहते हैं दायरा, हल्का, और सिनोनिम्स हैं एज, बॉर्डर, सर्कमफेरेंस, फ्रेम। रिम ऑफ शैडो साए का दायरा या साए का हल्का, साए का दायरा या साए का हल्का। स्टारवर्ट होता है बड़ा स्ट्रांग, हेल्दी, सेहतमंद, तनोमंद। लोडेड विद एडजेक्टिव है। लोडेड विद का मानी लदे हुए थे, किसी चीज़ का लदा होना किसी चीज़ के साथ। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ खेत की निचली तरफ, लोअर साइड निचली तरफ, वाज अ रिम ऑफ शैडो, साए का हल्का पड़ रहा था। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, सेहतमंद स्याह पौधों के साए की कतारों के ऊपर। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, सेहतमंद स्याह पौधों की कतारों के ऊपर। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, स्याह सेहतमंद पौधों की कतारों के ऊपर, साई नहीं आएगा यहाँ पे। लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे, यानी वो पौधे जो थे। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ खेत की निचली जानब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, सब्ज टमाटरों से लदे हुए सेहतमंद स्याह पौधों की कतारें थीं जिन पर एक साए का हल्का पड़ रहा था। What is the reason for you are planting this patch up here? बेटे का क्वेश्चन अभी तक वही है, उसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो रही। वो कह रहा है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर। आई आस्क्ड। रीज़न सबब, वजह, काज, जस्टिफिकेशन, प्री टेक्स्ट। प्लांटिंग काश्तकारी करना, उगाना। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है। ऑफ योर प्लानिंग दिस पैच, ऑफ योर प्लांटिंग यहाँ पे होगा, सॉरी, PLANTING, ऑफ योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर,
आप इस कता अराजी पर काश्त करने की, आपके इस कता अराजी पर काश्तकारी करने की। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, ऑफ योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर, आपकी इस कता अराजी पर काश्तकारी करने की। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। व्हाट्स द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर, आई आस्क्ड, आप इस कता अराजी पर आकर आपके इस कता अराजी पर आकर काश्तकारी करने की क्या वजह है, आपके इस कता अराजी पर आकर काश्तकारी करने की क्या वजह है। आई आस्क्ड, मैंने दरियाफ्त किया। आई आस्क्ड, मैंने दरियाफ्त किया। इसको आप पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ की शक्ल में भी आप पढ़ना चाहें तो। 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. अब बेटे ने सवाल किया कि आप इतनी बुलंदी पर आपके यहाँ काश्तकारी करने की वजह क्या है। उसका जवाब सीरियसली नहीं दे रहे उसके वाले साहब। कह रहा है 20 times in my life he said a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could, जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। 20 times in my life he said, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा वो बोले। और डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा, टू गो होम, घर जाने का। एक डॉक्टर ने मुझे घर जाने का कहा, या एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ। एंड बी विद माई फैमिली, और अपना वक़्त गुजारो ख़ानदान के साथ, एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, जितना मैं गुजार सकता था। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, ही सैड, वो बोले। और डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माई फैमिली एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने ख़ानदान वालों के साथ गुजारो। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उसने मुझे काम करने से मना कर दिया, उसने मुझे काम करने से मना कर दिया। मज़ीद, नॉट टू डू एनी थिंग बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, टू लिव एंड एंजॉय, मौज मस्ती करना, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना। डॉक्टर ने मज़ीद कहा, नॉट टू डू एनी थिंग, कहा कि मैं कुछ भी ना करूं, बट टू लिव एंड एंजॉय, बल्कि मौज मस्ती करके गुजार दूं। द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, मेरी ज़िंदगी के जो चंद रोज़ बच गए थे, जो चंद रोज़ बचे हैं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उसने कहा कि मैं कुछ भी ना करूं। नॉट टू डू एनी थिंग, उसने नॉट टू डू एनी थिंग, कहा कि मैं कुछ भी ना करूं, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, बल्कि मेरी ज़िंदगी जो चंद रोज़ बचे हैं वो मैं मौज मस्ती करके गुजार दूं। अब कहता है, इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ही सेड विंकिंग एट मी, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। कितना प्यारा जवाब। उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो अपनी जो एक्टिविटीज़ करता रहा है डॉक्टरों की एडवाइस के अगेंस्ट, वो बता रहा है। अब डॉक्टरों को जिसे कहते हैं ना पंजाबी में झूठा पा रहा है, वो कह रहा है इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ठीक कह रहे थे या सही बात थी, यानी अगर डॉक्टरों की बात सही थी, ही सेड, वो बोले, विंकिंग एट मी, विंक का मानी होता है आंख मारना, फ्लैश, मुझे आंख मारते हुए। चीट, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, चीट का मानी होता है धोखा देना, चकमा देना, दगा देना, जल देना। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैंने तो मौत को कई मरतबा धोखा दिया है फिर, या मैं मौत को कई मरतबा चकमा दे चुका हूँ। कहता है इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टरों की बात सही थी, ही सेड, उन्होंने कहा, एट विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैं तो मौत को कई बार चकमा दे चुका हूँ। ये डॉक्टरों का क्या कहना, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. There 70 years and 10. गुड बुक, अंजील मुकद्दस, द होली बाइबल, जैसे हमारी कुरान पाक है, जैसे हमारा कुरान पाक है, इसी तरह जो क्रिश्चियन है वो गुड बुक यानी इंजील को मानते हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। अलो अता करना, परमट, एलोकेट, लाइफ टाइम उम्र 3 scores and 10, 70 साल। 1 score इज़ इक्वल टू 20 ईयर्स, और 3 score मतलब 60 साल, एंड 10 और फल उसमें 10 जमा कीजिए 70, 3 scores years and 10, 70 साल। कहता है नो आई हैव रीच्ड द ईयर्स,
अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, या अब मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ। द गुड बुक अलाउज टू मैन, जितनी अंजील मुकद्दस से इंसान को अता की होती है, इन हिज लाइफ टाइम upon दिस अर्थ, इस दुनिया में गुजारने के लिए, इन हिज लाइफ टाइम upon दिस अर्थ, इस दुनिया में गुजारने के लिए, 10 years and 10, 70 साल। नो आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम upon दिस अर्थ, 30 and 10। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जितनी इंजील मुकद्दस ने इंसान को इस आलम में आम तौर पर अता की होती है, यानी 70 साल, यानी 70 साल। स्टूडेंट्स, इस पैसेज को भी आप पंक्चुएशन के एतबार से ज़रा इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। और सेकंड 30 years and 10, 70 साल, ये भी एक सिनोनिम को भी ज़हन में रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जितनी इंजील मुकद्दस ने इंसान को इस आलम में, इस दुनिया में आम तौर पर अता की होती है, यानी 70 साल। अगेन रिफ्रेज है इस पैराग्राफ का आपकी सहूलत के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन को पास करके, अपनी वीडियो को पास करके आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इस तरह पढ़ना चाहें तो। जी, लेट्स मूव अहेड। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. Stump, कटा हुआ तना, रेनड्रॉप्स, बारिश के कतरे या सिर्फ कतरे भी आप कह सकते हैं। रेड रिंकल्ड, सुर्ख झुर्रियों वाला। रिंकल का मानी होता है झुर्री, क्रम्पल्ड, लाइंड, जो उम्र के साथ साथ आपके चेहरे पे नमा हो जाती है, इंसान के चेहरे पे ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बंडाना, रुमाल, हैंडकरचीफ, स्कार्फ। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो कटे हुए तने से उठे। एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और पसीने के कतरे साफ किए। फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से। विद हिज बिग ब्लू बंडाना, अपने नीले रंग के बड़े रुमाल के साथ। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. वो कटे हुए तने से उठे और नीले रंग के बड़े रुमाल के साथ अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे साफ किए। And something else, Jess, he said, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. You won't understand until you reach 30 and 10. डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। मोशनिंग, इशारा करते हुए, सिग्नलिंग, पॉइंटिंग, इंडिकेटिंग। फॉलो, पीछे चलना, पैरवी करना, चेज, ट्रैक, ट्रेल, परसू, गो आफ्टर। अपर एज, बलाई किनारा, 30 and 10, 70 साल। एंड समथिंग एल्स, जैस, एक और बात, जैस, ही सेड, वो बोले, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम, मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए। टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ खेत के बलाई किनारे की तरफ। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम नहीं समझ पाओगे। अनटिल यू रीच 30 and 10, जब तक तुम्हारी उम्र 70 साल नहीं हो जाती, या जब तक तुम खुद 70 साल के नहीं हो जाते। And something else, Jess, he said, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. और एक और बात, जैस, उन्होंने मुझे साफ खेत के बलाई किनारा की तरफ अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। You won't understand until you reach 30 and 10. ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी जब तक तुम खुद 70 साल के नहीं हो जाते। भला कौन सी बात? वही क्वेश्चन जो उसने पूछा था, बार बार पूछ रहा है कि आप इतनी बुलंदी पे काश्तकारी करने के लिए क्यों आए। वो कह रहे इस बात की समझ आपको नहीं आएगी जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बारोड, बारोड उधार लेना। आफ्टर दीज ईयर्स, इस उम्र के बाद, यानी 70 साल के बाद। योर टाइम इज़ बारोड, इंसान की ज़िंदगी उधार पर चल रही होती है। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बारोड, इस उम्र के बाद इंसान की ज़िंदगी उधार पर चल रही होती है, यानी किसी भी वक्त मौत का फरिश्ता उसे आद बोट सकता है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, मौत बहुत करीब आ रही होती है। इसलिए वो कह रहा है कि इस उम्र के बाद इंसान की ज़िंदगी उधार पर चल रही होती है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, समथिंग गोज़ बैक। और जब आप उस उम्र को पहुंच जाते हो, एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप उस उम्र को पहुंच जाते हो, समथिंग गोज़ बैक, कोई चीज़ आपको वापस माजी में ले जाती है, यानी पुरानी यादें ही।
एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम समथिंग गोज़ बैक। और जब आप उम्र और जब आपकी उम्र जब आप इस उम्र को पहुंच जाते हैं तो कोई चीज़ आपको वापस माजी में ले जाती है। समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, जिसकी मैं सही तौर पर वजाहत पेश नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, अच्छी बातें कर रहे हैं जी। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आपको वो जगह याद आती हैं, यू न्यू एंड लव्ड, जहाँ आप कभी रहे हों और जिनसे आप मानूस हों, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हो जिन जगहों से। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आपको वो जगह याद आती हैं जहाँ पर आप रहे हों और जिनसे आप मानूस हों। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, ये अमूदी पहाड़ी ढलवान देखो। फिलासफिकल डिस्कशन करने के बाद अब फिर फिज़िकल चीज़ों की तरफ आ रहा है। कहता है सी दिस स्टीप हिल स्लोप, ये अमूदी पहाड़ी ढलवान देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो। रिम हल्का पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने इशारा किया, फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, साफ खेत के बलाई हिस्से से, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, हमारे सामने नीचे गहरी वादी की तरफ। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, उन्होंने साफ खेत के बलाई हिस्से से हमारे सामने नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा किया। वादी की तरफ इशारा किया। स्टूडेंट्स एक आपको टेक्निक समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे गौर करें। इस सेंटेंस में ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, इसमें जो वर्ब है वो पॉइंटेड है, सिर्फ एक वर्ब यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है ना। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग वर्ड, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही वर्ब यूज़ हुआ हो, ठीक है ना। बाज़ फ़िक्रे में ज़्यादा वर्ब यूज़ होते हैं, एंड के साथ, वाइल के साथ, वाइल के एडिशन के साथ। तो यानी ये एंड, बिकॉज, वाइल, हैंड्स, दीज आर द कंजंक्शंस, ठीक है ना। तो जब इनके इस्तेमाल के साथ जब दोबारा जो फ़िक्रा जो आगे चलता है तो फिर दोबारा वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फ़िक्रात को कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बस इसमें सिर्फ एक ही है ये जो है वर्ब, ही पॉइंटेड। इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्रेजेज़ हैं, यानी फ्रेजेज़ हैं, वो क्लास नहीं है। क्लास वो होती है जिसमें एक वर्ब हो और जिसमें एटलीस्ट एक वर्ब हो, बट इसमें पॉइंटेड के बाद इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। चीज़ों के बारे में बयान किया जा रहा है, प्रेपोजिशन का यूज़ है, नाउन्स का यूज़ है, बट देयर इज़ नो वर्ब, तो दीज आर कॉल्ड फ्रेजेज़। तो ऐसे फिक्रे में हमें ये करना होता है कि सब्जेक्ट को शुरू में ट्रांसलेट करना होता है, जैसे ही का मानी हमने कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब है ना उसको बिल्कुल लास्ट पे उसकी ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद उसके वर्ब की ट्रांसलेशन लास्ट पे करनी है, ठीक है ना। ही पॉइंटेड, उन्होंने इशारा किया। अब इसके दरमियान वो सब कुछ आ जाएगा जिसकी हमें डिटेल बताई गई है, ठीक है ना। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, उन्होंने साफ खेत के बलाई हल्के से हमारे सामने नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा किया। सो दिस वाज अ टेक्निक फॉर ट्रांसलेशन। हम आगे भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together इकट्ठे, collectively, jointly. Your mother and I, तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19 and I was 22, जब उसकी उम्र 19 और मेरी 22 साल थी, cleared this mountain slope together, इस पहाड़ी ढलवान को मिलकर साफ किया। Your mother and I, तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19, जब उसकी उम्र 19 एंड आई वॉज 22 और मेरी 22 साल थी, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम दोनों ने मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। अब इस सेंटेंस में देखें, व्हेन शी वाज 19, ये भी एक वर्ब है, वाज आगे इसमें, एंड आई वाज 22 और ये भी एक वर्ब है, फिर क्लियर्ड दिस माउंटेन टॉप, ये भी एक वर्ब है। सो इसको हम अमूमन उसी तरतीब में लिखते हैं जिस तरतीब में इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ पे हमने ही पॉइंटेड के बाद ये सारी जितनी भी फ्रेजेस थी इसकी ट्रांसलेशन करने के बाद इशारा किया सबसे आखिर में लिखा है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है, बट इसमें 2-3 वर्ब यूज़ हुए हैं। तो उसको हम जब 2-3 वर्ब यूज़ हों तो इट मीन्स कि इसमें 2-3 क्लासेज हैं, तो इनको फिर हम ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं उसी तरतीब में। यूर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं,
व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, जब उसकी उम्र 19 और मेरी 22 साल थी, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम दोनों ने मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, ही कंटिन्यूड, हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू। रेज उगाना, काश्त करना, कल्टीवेट, ग्रो। कॉर्न गल्ला, अनाज। बीन्स मटर। पंपकिन कद्दू। एक्साइटमेंट जोश, जज्बा, खुशी, मुसरत, हिजान। और इसके सिनोनिम्स हैं पैशन, एंथ्यूजिज्म, प्लेजर, एंजॉयमेंट, डिलाइट, ईगरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम्स के लिए। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, हमने यहाँ पर अनाज, मटर और कद्दू काश्त किए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, राइज का मानी होता है ऊपर बढ़ना, ज़्यादा होना। उनकी आवाज़ खुशी से बुलंद हो रही थी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, और उनके हाथ भी बातें कर रहे थे, वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, ही कंटिन्यूड, हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, हमने यहाँ पर अनाज, मटर और कद्दू काश्त किए। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा। उनकी आवाज़ खुशी से बुलंद हो रही थी और उनके हाथ भी बातें कर रहे थे। बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस। दोज वर द डेज, ये थे असल दिन। दोज वर द डेज, ये थे असल दिन जब मैं जवान था और हम काश्तकारी करते थे और मेहनत करते थे। फिज़िकली हम जो थे वो स्ट्रगल करते थे। दोज वाज द दिन, और मैंने, जब मेरी माँ ने और हमने, आपकी माँ ने और मैंने मिलकर वो काम किया कि जो लोग यहाँ पे तवक्को नहीं कर रहे थे, लोगों के गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर इतनी बुलंदी पे आके कोई काश्तकारी कर सकेगा और कामयाब काश्तकारी कर सकेगा। इसलिए कहते हैं दोज वर द डेज, असल दिन तो वही थे। दिस वाजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, तैयार करना, बनाना, डेवलप, मेक। दिस वाजंट द लैंड, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी, वन हैड टू बिल्ड अप, कि जिसे तैयार करना पड़े। यानी बहुत, ये ज़मीन जो थी ये ऐसी नहीं थी कि जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, दिस वाज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी कि जिसे तैयार करना पड़े। इट वॉज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुशेस। हाँ, कहता है कि ये ऐसी ज़मीन नहीं थी कि जिसे तैयार करना पड़े, ये तो अल्लाह की तरफ से दी गई ज़मीन थी, जैसी थी वैसी, इस पर थोड़ा सा काम करना था। उसकी डिटेल बता रहा है वो कह रहा है बर्न, जलाना, फ्लेम, ब्लेज, बुशेस, झाड़ियाँ, शरब्स, प्लांट्स, स्क्रब्स। इट वॉज ऑलरेडी हियर, ये ज़मीन तो पहले से ही यहाँ मौजूद थी। एज गॉड हैड मेड इट, खुदा की बनाई हुई। एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर द ट्रीज, और हमें सिर्फ यहाँ से दरख्तों को हटाना था। एंड बर्न द बुशेज, और झाड़ियों को जलाना था। It was already here as God had made it, and we had to do was to clear the trees and burn the bushes. खुदा की बनाई हुई ये ज़मीन पहले से ही मौजूद थी और हमें सिर्फ यहाँ से दरख्तों को हटाना और झाड़ियों को जलाना था। जिसके बाद ये दिस वॉज रेडी फॉर कल्टिवेशन, रेडी फॉर फार्मिंग। कहता आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड। प्लो का मन होता है हल चलाना। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने मवेशियों की मदद से इस पहाड़ पर हल चलाया था। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, पहली मरतबा जब यहाँ हल चलाया था तो मैं ही था, यानी पहली मरतबा जब यहाँ हल चलाया गया था। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड का मानी यानी जब भी कभी हल चलाया गया था, मैंने ही सबसे पहली मरतबा इस पहाड़ पर मवेशियों की मदद से हल चलाए थे। And we raised more than a barrel of corn to the shock. बैरल कहते हैं ड्रम, टब, क्लस्टर, टब, कंटेनर, बैरल, ड्रम, कास्क। टू द शॉक, हैरान कुन तौर पर, हैरत की बात है। सरप्राइज, एस्टोनिशिंगमेंट, अमेज, एस्टाउंड, टेक अबैक, टू द शॉक। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न, और हमने एक ड्रम से ज़्यादा गला उगाया। टू द शॉक, हैरान कुन तौर पर। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने हैरान कुन तौर पर यहाँ एक ड्रम से ज़्यादा
गल्ला गल्ला उगाया, यानी वो खुद इस पे हैरान हो गए कि इतनी प्रोडक्शन हो रही है इस ज़मीन पे। दैट्स वाई आई केम बैक हेयर, दैट्स वाई इसीलिए, यही वजह है, आई केम बैक हेयर मैं यहाँ वापस आया। दैट्स वाई आई केम बैक हेयर अप हेयर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस ऊपर आया, या यही वजह है कि मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, यूथ जवानी, शबाब, जवां उम्री, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। आई वेंट बैक टू यू आवर यूथ, मुझे जवानी की बातें याद आ गई, मुझे जवानी की बातें याद आ गई। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और सिर्फ यही ज़मीन थी, लेफ्ट लाइक दैट वाज, जो जैसी थी वैसी ही रही। लेफ्ट का मानी होता है बच जाना किसी चीज़ का। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और सिर्फ यही ज़मीन थी जो जैसी थी वैसी की वैसी ही रही। जी स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन आ गई जी इन सेंटेंसेस की पैराग्राफ की शेप में। इससे आप मदद ले सकते हैं सेंटेंस वाइज स्टडी के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए वही आपको स्क्रीन रोकनी पड़ेगी या स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक अगर आप स्क्रीन शॉट लें तो एक ही स्क्रीन में, ये असल में है ये ज़्यादा थोड़ा सा, एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और सिर्फ यही ज़मीन थी जो जैसी थी वैसी ही रही। एंड जैस ही ब्रैग्ड, रिगॉर्डलेस ऑफ माई 60 years and 10 आई अपलोड इट, रिगॉर्डलेस के बावजूद, कतई नज़र, इररिस्पेक्टिव, नॉट विद स्टैंडिंग, नेवरदलेस। एंड जैस ही ब्रैग्ड, और जैस उन्होंने फ़ख्र से कहा, रिगॉर्डलेस ऑफ माई 60 years and 10, अपनी 70 साल उम्र के बावजूद, आई अपलोड इट, मैंने यहाँ हाल चलाए। एंड जैस ही ब्रैग्ड, रिगॉर्डलेस ऑफ माई 60 years and 10 आई अपलोड इट, और जैस उन्होंने फ़ख्र से बताया, अपनी 70 साल उम्र के बावजूद मैंने यहाँ पर हाल चलाए। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर की मदद से यहाँ पर हाल चलाए। प्यूल का मानी खच्चर, एक खच्चर की मदद से यहाँ पर हाल चलाए। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, लिटल मामूली, स्लाइटली, टीनी स्मॉल, डू काम करना, अंजाम देना, परफॉर्म, अकम्पलिश, कैरी आउट, एग्जीक्यूट। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, सिर्फ मामूली सी मदद से, यानी वो खच्चरों की जो मामूली सी मदद मुझे मिली या जो थोड़ा सा काम मैंने किया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, सिर्फ मामूली सी मदद से, डन ऑल द वर्क, मैंने ये सब काम खुद किया है। आई हैव जस्ट आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, सिर्फ मामूली सी मदद से ये सब काम मैंने खुद किया है। It's like the land your mother and I used to farm here when I brought my gun to the field and took home a mess of fox skulls every evening. फार्म, काश्तकारी करना, यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, खेती बाड़ी करना, कल्टीवेट, प्लो। मैस, मैस का मानी होता है पलंटी, पाइल, यानी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा कसरत से। इट्स लाइक द लैंड, ये बिल्कुल वैसी ही ज़मीन है, योर मदर एंड आई यूज़ टू फार्म हेयर, जिस पर मैं और तुम्हारी माँ खेती बाड़ी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, व्हेन आई ब्रॉट, जब मैं लाता, माई गन टू द फील्ड, बंदूक ज़मीनों पर, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में लाया करता था। एंड टूक होम अ मैस ऑफ फॉक्स स्कल्स, और बड़ी तादाद में गिलहरियाँ शिकार करके घर ले जाया करता, एवरी इवनिंग, हर शाम। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर, ये बिल्कुल वैसी ही सरजमीन है जिस पर मैं और तुम्हारी माँ खेती बाड़ी किया करते थे। when I brought my gun to the field, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में लाया करता था। and took home a mess of fox skulls every evening, और शाम को बड़ी तादाद में गिलहरियों का शिकार करके घर ले जाया करता था। स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्ब यूज़ हुए हैं। इसमें ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, जिसमें यानी एक से ज़ायद जो है ना वो क्लासेस है, फ़िक्रे हैं छोटे छोटे, तो उसको फिर हमने उसी तरतीब में ट्रांसलेट किया है। इट इज़ लाइक
द लैंड यूर मदर एंड आई यूज़ टू फार्म हेयर, ये बिल्कुल वैसी ही ज़मीन है जिस पर मैं और तुम्हारी माँ खेती बाड़ी किया करते थे। आई ब्रॉड माई गन टू द फील्ड, ये देखा ना, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में लाया करता था। एंड टुक होम अ मैस ऑफ फास्ट गर्ल्स एवरीवेयर, एवरी इवनिंग, और शाम को बड़ी तादाद में गिलहरियाँ शिकार करके घर ले जाया करता था। ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है वो एक लेंथी सेंटेंस को हमने किस तरह ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में बा मुहावरा ट्रांसलेशन में। सो इसको भी मैंने रीफ्रेज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस पैरे को, और पैरे के पहले 2-3 लाइंस में काफ़ी ज़्यादा पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन पे गौर कीजिएगा, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा और इस लेसन को भी गौर से पढ़िएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर 4th लेक्चर होगा क्लियरिंग इन द स्काई का, और वो लास्ट लेक्चर होगा ट्रांसलेशन का। इंशाल्लाह उसको हम अगले कंप्लीट करेंगे अगले जो है वो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।